everybody. I'm back again with a very interesting videos. हमें हमारे 22 लॉ कॉलेजेस तो अच्छे से याद है, सबको पता है रैंकिंग्स क्या है क्या नहीं है. I've come here with top 30 ranks of law colleges and universities both. ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है. ये वो कॉलेजेस हैं जिनको रैंकिंग वाइज डिफरेंशिएशन करा गया है. देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो एनआईआरएफ फॉलो करता है अपने रैंकिंग स्ट्रक्चर में. वैसे ही इनको फॉलो करके इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, इसमें कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है, इसमें से कुछ एनएलयूज़ भी हैं. So this is going to give you a wide aspect of universities and colleges that are available to you. आपकी प्रेफरेंस लिस्ट डिफर कर सकती है. उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका प्रेफरेंस है, जैसे कुछ लोग अपने होम स्टेट में रहना पसंद करेंगे, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स कोटा चाहिए, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं. If you want, I can make another video on that. If yes, comment down below. तो वैसे ही आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट अलग डिसाइड करेंगे. ये अलग ऑप्शंस बताने के लिए भी है. एनआईआरएफ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक सब पॉइंट है जो कि क्या बताता है, रैंकिंग्स देता है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को. ये बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स फॉलो करता है. आइए हम देखते हैं ये कौन से पैरामीटर्स है जो ये फॉलो करता है. लेट्स गेट फॉर. So the first is teaching, learning and resources. Teaching का क्या methods use होती हैं, learning के कौन से methods होते हैं. There are different kinds of methods जिससे कि सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, practical है या फिर theory है, कैसे combine करके use किया जाता है. Second is research and professional practice. Research and professional practice एक बहुत important point है क्योंकि आजकल जैसे जैसे हमारा देश develop हो रहा है, हम more research oriented कर रहे हैं rather than the theory based. तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फिर आता है ग्रेजुएशन आउटकम. ऑफ कोर्स ये कॉलेज की सक्सेसफुल उसको दिखाता है कि कॉलेज में ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या रह रहे हैं, कितना ग्रेजुएशन स्कोर है, ड्रॉप आउट्स कितने हो रहे हैं. फिर आता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. आउटरीच का मतलब है लोगों में क्या वो है, कितने लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं, जो भी एल्यूमिनाइज है. इंक्लूसिविटी इस कौन कौन से सेक्टर में इंक्लूडेड है, जैसे विमेन इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन कितना है, अदर कैटेगरी पार्टिसिपेशन कितना है. फिर आता है परसेप्शन. परसेप्शन ऑफ द कॉलेज, कैसी रिप्यूटेशन है, लोगों का क्या सोचना है, जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनका क्या सोचना है, रिसर्चर्स का क्या सोचना है, पीपल हु आर हाईली एमिनेंट इन देयर ओन फील्ड. So let's get started with the ranking. So in our law school, the first law school, of course, as each and every CLAT aspirant knows, is National Law School of India University. ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है. This is ranked 1. ये टॉप रैंक में है, ये हमारे एनएलयूज में भी टॉप रैंक में है. देन इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. अगेन ये कौन सा वाला है, ये न्यू दिल्ली वाला है, राइट. दिल्ली एनएलयू. ये इसका एग्जाम एलेट से होता है. फॉर पीपल हु आर नॉट गिविंग एलेट, दिस इज अ वेकअप चांस फॉर यू. आप 10 दिन में आराम से एनालिटिकल प्रिपेयर कर लेंगे. फिर आता है नालसार. नालसार ऑफ कोर्स हैदराबाद, रैंक्ड एट ऑप्शन 3. वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, कोलकाता 4. ये हमारे एनएलयूज है. Jamia Millia Ismailiya, New Delhi. This is a government college. This is not an NLU. तो हमारा ये आ रहा है रैंक 5th पे. Then is Symbiosis Law School. ये प्राइवेट है. इसका एग्जाम कौन सा होता है, you have to comment down below and tell me. ये क्लैट आपके क्लैट के एग्जाम्स के और रिजल्ट्स के बाद में फॉर्म्स फिल करते हैं. सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस एज वेल. सो गुजरात एनएलयू, जीएनएलयू. जीएनएलयू इज अगेन एट 7th रैंक. ये कहाँ है, ये गांधीनगर में है. फॉर पीपल हु आर स्पोर्ट्स कोटा, ये एनएलयू आपकी एक प्रेफरेंशियल है. इसका स्पोर्ट्स कोटा आपके वेबसाइट पे मेंशन्ड है. फिर आता है शिक्षा और अनुसंधान. ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर आता है आईआईटी खड़गपुर. सो आईआईटी खड़गपुर नॉट ओनली नोन फॉर योर इंजीनियरिंग एंड योर साइंसेस, बट इट इज ऑल्सो नोन फॉर योर लॉ. इसका एलएलएम बहुत फेमस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उसमें. दे टेक वेरी लेस स्टूडेंट्स एंड द रिसर्च फैसिलिटी इज वेरी मच. तो आप इसको भी प्रेफरेंशियल लिस्ट में डाल सकते हैं अपनी लिस्ट में. क्लैट के फॉर्म के लिस्ट में नहीं आएगा ये. फिर आता है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी. ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है. श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, ये आता है चेन्नई तमिलनाडु में, 11th रैंक पे है. फिर आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी,
भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। फिर आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये आपका फिर से बेंगलुरु में है। ये एक माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूट है, इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर इट। इसका रिसर्च फैकल्टी बहुत अच्छी बताई जाती है। फिर आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, रैंकिंग 14th है। फिर आता है शानमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, तंजौर में है, तमिलनाडु में है। This is a very good university in concept of research for people who are looking for research oriented studies. आप लोग इसमें जा सकते हैं। फिर आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये आपका पगवाड़ा पंजाब में है, फॉर पीपल हु लव फूड। प्लस यू हैव एडिटेड बोनस की LPU दिल्ली पंजाब में है, नियर है। अगर आपको वो एनवायरनमेंट पसंद है तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 16th रैंक पे है। फिर आता है हमारा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, 17th रैंक है ये। फिर आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, फिर से इतने टाइम बाद में हमारा फिर से एक NLU आया है, विच इज रैंक्ड एट 18th पॉइंट। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिस इज अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी जो कि आप लॉ के लिए हमेशा से फेमस है। प्रेफरेंस में क्लैट के अलावा आप ये भी एक रख सकते हैं। फिर आता है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला NLU, ये रैंक्ड है अभी 20th, राइट। दिस इज द रैंकिंग ऑफ ऑल द कॉलेजेस दैट प्रोवाइड लॉ। लॉ के रिलेशन में सारे कॉलेजेस में ये 20 आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, NLU लखनऊ, ये इसकी क्या रैंक है, 21st। फिर आता है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिस इज द यूनिवर्सिटी जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने essentially he had done his research and stuff। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीडम फाइटर्स और इंडियन बैकग्राउंड ऑफ लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। आप ये देख सकते हैं कि कुछ फोर फादर्स ने यहाँ से पढ़ाई करी है, तो ये एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है। इट इज रैंक्ड एट 22, इट इज इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। फिर आता है MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा गुड़गांव। सो इट्स नॉट जस्ट इन फेमस फॉर अदर स्टफ, बट 23rd वर्ल्ड रैंकिंग है, अच्छी खासी पढ़ाई होती है यहाँ पे। फिर आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची यूनिवर्सिटी आ गई है, ये 24th पे रैंकिंग है। अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु 25th पे है। अभी तक हमारी NLUs कितनी आई हैं काउंट करेंगे एंड कमेंट करेंगे। फिर आता है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ सेक्टर 68, ये मोहाली वाली आर्मी लॉ स्कूल है, राइट। मोहाली वाली आर्मी लॉ स्कूल है, फॉर पीपल हु आर आर्मी ब्रैट्स, उन लोगों के लिए एक एसेंशियल है क्योंकि थोड़ा सा रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होता है। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, ये वाला एक अलग से सेपरेट एग्जाम कराता है, पहले ये सिर्फ स्कोर्स क्लैट स्कोर्स के बेसिस पे लेता था। फिर आता है NLU एंड जुडिशियल अकेडमी कानपुर, असम में है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर बहुत अच्छी रैंकिंग में ग्रो कर रहा है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इट इज़ रैंक्ड एट 29th। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा इज रैंक्ड एट 30। सो पीपल डू नॉट बी डिसहार्टेंड, NLU टैग हमेशा रहेगा, पर अगर NLU टैग का आपको नहीं आगे जाना है, नहीं आपके लिए मैटर करता है, हमने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज देख ली है जो आपके टॉप 30 में आती है पूरे इंडिया में, where there are more than 2000 colleges available for law, these are the top 30 ones। अगर आपको अलग से एक वीडियो चाहिए प्रेफरेंशियल लिस्ट पे या कोटा वाइज लिस्ट पे, I can make that too, but for that you have to comment down below। I hope your practice and your learning is going really well। All the best, thank you।